हेलो फ्रेंड्स, आओ बुनाई सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जुराब बनाना सीखेंगे। इस तरह की जुराब जो है बिल्कुल आसान तरीके से बनती है और यदि आप बिगिनर्स है तब भी आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये वाली जुराब जो है 4 से 5 नंबर के पाँव में बड़े आराम से आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बिल्कुल स्टिचेबल बनती है। बिल्कुल स्टिचेबल ये जुराब बनके आती है। देखिए ये इस तरह से बनके आती है और इस तरह से इसका पंजा है। देखिए ये जो है पंजा है इसका और यहाँ इसकी एड़ी बनेगी। यहाँ इसकी एड़ी बनेगी और यहाँ से इसकी सिलाई जो है इस तरह से की हुई है। सुई से इसे हमने इस तरह से सिलाई की हुई है। इसमें बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। बिल्कुल रेडीमेड लुक में इस तरह की जुराब बनती है। और ये जो है सिलाई वाला हिस्सा जो है हमेशा नीचे इधर एड़ी की साइड आएगा और ऊपर से ये इतनी सुंदर बन के आती है। देखिए इस तरह से। तो चलिए अब इसे हमें बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली जुराब जो है बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 रंग के धागों का इस्तेमाल किया है। अब ये वाली जो ऊन है ये जो है स्पेशल जो है ये जुराब की ऊन होती है और बहुत पक्का धागा होता है। ये हाथ से भी इसे तोड़ना मुश्किल होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 रंग के धागे लिए हुए हैं और इसको बनाने के लिए हमें 10 नंबर की सिलाई चाहिए होती है। 10 नंबर की सिलाई पर हम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है रेड कलर से इसके लिए फंदे डालेंगे। अब इसके लिए जो है हमें 40 फंदे डालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, धागे को मैंने यहाँ दुगना कर लिया है और यहाँ हम इस तरह से एक इसमें गांठ लगा देंगे ताकि ये हमारा धागा सेट हो जाए। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अब हमें यहाँ डिजाइनर फंदे डालने हैं। अब आप चाहे तो कोई भी जो है फंदे डाल सकते हैं, पर मैं जो है आपको इसी तरह से जो है ये जुराब बनाना सिखा रही हूँ। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, पहले हम इस तरह से ये जो डबल वाला धागा है इसे हम अंगूठे पर इस तरह लपेटेंगे। फिर हमें इसमें सिलाई डालनी है। फिर धागे को हम इधर से घुमाएंगे इस तरह। फिर हम देखिए इस तरह से धागा लपेटा और धागे को इधर से उठाया, धागा इधर से घुमाया। देखिए इस तरह से। फिर फंदा निकाला। अब यहाँ हमारे 2 फंदे बनके तैयार हो जाएंगे इस तरह। फिर इसी तरह से किया, एक बार धागा इधर से लपेटा अंगूठे में और यहाँ हमने सिलाई डाली और इस तरह धागा घुमाया। देखिए इस तरह से फंदा बनाया। फिर दूसरा फंदा इधर से धागा घुमाया और इस तरह से फंदा निकाला। यहाँ हमारे अब 4 फंदे बन गए। देखिए फिर एक बार और बता देती हूँ। धागा इधर से घुमाया, देखिए इस तरह से। फिर धागा लपेटा इस तरह और ये जो है फंदा इधर से उठाना है। इसे हमने उंगलियों के साथ इस तरह धागे को खिंचाव देंगे। धागा घुमाया, इस तरह से फंदा बनाया। यहाँ हमारे 6 फंदे बन गए हैं। इसी तरह से हम 40 फंदे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 40 फंदे बनके तैयार हो गए। अब हमें उल्टे उल्टे ही फंदे बुनाई करने हैं। फंदे हमने सारे उल्टे उल्टे ही बुनाई करने हैं इस तरह से। देखिए अब इधर हमारी उल्टी साइड आएगी और इधर से हमारी सीधी साइड आएगी। तो चलिए पहले हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनाई कर लेते हैं। पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनाई की। देखिए इधर से ये उल्टी साइड आएगी और इधर ये हमारी सीधी साइड आएगी। सीधी साइड से हमारे ये फंदे इस तरह से मोतियों जैसे दिखाई देंगे। देखिए इस तरह से बनेंगे ये। तो
अब हमें क्या करना है, यहाँ हम दूसरा कलर जोड़ देंगे। यहाँ हम दूसरा कलर जोड़ देंगे। अब हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनाई करना है। यहाँ हम धागे को सेट कर देंगे अच्छी तरह से। एक फंदा सीधा बुनाई किया, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुनाई किया, एक धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बुनाई किया, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुनाई किया। इसी तरह से हमें सारे फंदे लास्ट तक बुनाई करने हैं। एक फंदा सीधा बुनाई किया, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुनाई किया, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बुनाई किया, एक उल्टा, एक सीधा, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी इधर से उल्टी साइड आती है, इधर से भी हमें इसी तरह से बुनाई करनी है। एक फंदा सीधा उतारा, धागा आगे किया और उल्टा फंदा उल्टा बुनाई किया, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। देखिए इसी तरह से हम उल्टी सिलाई भी बुनाई करेंगे, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। अब एक कलर के धागे से हमारी जो है ये दो दो सिलाइयाँ होती जाएगी और दो सिलाइयों की हमारी इस तरह से एक लाइन बनेगी। सिलाई कंप्लीट हो गई और जो है इस कलर से हमारी एक धारी बन गई है। अब हमें यहाँ कलर चेंज करना है। पहला फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, फिर उल्टा फंदा उल्टा बुनाई करेंगे और इसी तरह से हमें जो है इसकी दो लाइनें फिर इसी तरह से बनानी है। और इसी तरह से हम सीधा इसका जो है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, बस इसी तरह से हमें इसकी बुनाई करनी है। और पहले मैं यहाँ तक बुनाई कर लेती हूँ जहाँ से हमें इसकी एड़ी निकालनी है, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ एड़ी बनाना बताऊँगी। इस तरह से बुनाई करते हुए ये हमारी बुनाई इतनी आ गई है। यहाँ अब हमें एड़ी निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसके बराबर बुनाई हो गई है। यहाँ से अब हमें एड़ी निकालनी है। देखिए ये यहाँ एड़ी निकालनी है। तो यहाँ तक जो ये मैंने धारियाँ गिनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनों के बाद जो है ये जो वाइट धागे से या क्रीम कलर से जो ये लाइनें बनी हुई है, ये हमारी 12 लाइनें हो गई है। और इसमें भी ये 12 लाइनें हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से हमें जो है रेड कलर से हमें ये इसकी एड़ी निकालनी है। अब एड़ी हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से हमें अब कलर चेंज करना है। देखिए इस तरह से एक फंदा बुनाई किया, सीधा धागा आगे किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमें इस तरह से बुनाई करने हैं। अब यहीं से हम इसे रिपीट करेंगे। अब 10 फंदों को हमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें कितनी लाइनें डालनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 लाइनें हमने यहाँ डालनी है, 14 सिलाइयाँ। अब यहीं से हम इसे बैक करेंगे और इन 10 फंदों को ही बुनाई करेंगे। ये जो दूसरे वाले फंदे इसे हम सिलाई पर ही रहने देंगे। हम यहाँ 10 फंदों तक ही इसकी बुनाई करते जाएंगे। इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये हमारी 2 लाइनें आ गई है। अब यहाँ हम धागा चेंज कर देंगे। इसी तरह से बुनाई करनी है हमें, जिस तरह से हमने शुरू से बुनाई की हुई है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हम धागा दूसरा लगाएंगे। देखिए एक फंदा सीधा बुनाई किया, धागा पीछे किया, एक फंदा उल्टा बुनाई किया। इसी तरह से हमें बुनाई करनी है।
और यहाँ हम जो है 14 सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले मैं ये 10 फंदों को बुन लेती हूँ, फिर बताती हूँ। इस तरह से बुनाई करते हुए यहाँ हमारी ये 14 लाइनें बन गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सिलाइयों की एक लाइन बनती है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हमारी ये 7 लाइनें हुई, तो 2 2 सिलाइयों की हुई, तो यहाँ हमारी 14 सिलाइयाँ हो गई है। अब 2 लाइनें हम इस तरह से बनाएंगे। इस वाले धागे से हम 2 लाइनें बनाएंगे, फिर हमारी ये 16 सिलाइयाँ बन जाएगी। 15 लाइनें हमारी 15 सिलाइयाँ बन गई है। अब फिर हम इधर मोड़ते हैं इसे, तो ये हमारी 16 सिलाइयाँ बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ हमारी ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ ये हमारी 17वीं सिलाई है, तो इसमें हमें क्या करना है, अब हमें धागा दूसरा लगाना है और यहाँ हम इन फंदों को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब किस तरह से, इसी तरह से करेंगे हम इसे बंद, जिस तरह से हमने बुनाई की हुई है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और पीछे वाले फंदे को हम आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से हमें ये सारे फंदे बंद कर देने हैं। अब इस तरह से फंदों को बंद करते हुए हमारे यहाँ 9 फंदे बंद हो जाते हैं। 9 फंदे हमारे बंद हो गए, और ये जो 10वां फंदा है ये हमारा सिलाई पर ही रह जाता है। अब इसे हमें, इन्हीं 9 फंदों को हमें यहाँ से उठाना है। इन्हीं 9 फंदों को फिर इधर से उठाना है यहाँ तक। तो इस तरह से हमारे ये 10 फंदे फिर पूरे हो जाएंगे। एक फंदा हमारा यहाँ है, ये सीधा है फंदा, तो अब हमें उल्टा उठाना है। आगे से हम उल्टा उठाएंगे, इस तरह से किनारे से हम फंदा उठाएंगे। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इसी तरह से हम फंदों को उठाएंगे, क्योंकि हमारी बुनाई इसी तरह से आ रही है। ये शुरू से लेकर 3 फंदे बन गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10 फंदे हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब हमें जो है लास्ट तक ये बुनाई करनी है। आगे धागा हमारा इसी तरह से चलता जाएगा, और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। पहले हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमें 10 फंदे इधर से इसी तरह से बुनाई करने हैं, जिस तरह से हमने यहाँ बुनाई किया। अब इस तरह से बुनाई करते हुए हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर 10 फंदे इसी तरह से बुनाई करने हैं। यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10 फंदे बना लिए। अब हमें यहाँ से इसे उल्टा देना है। इस तरह से हम इसे टर्न करेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ हमें अब दूसरे कलर का धागा जोड़ना है। अब यहाँ से हमें, यहाँ हमारी 2 लाइनें रेड कलर से कंप्लीट हो गई। अब हमें ये जो है क्रीम कलर का धागा इसमें ऐड करना है। फिर इसी तरह से हमें यहाँ 16 लाइनें बनानी है, 16 सिलाइयाँ बनानी है। जिस तरह से हमने ये जो है पहले वाली इस तरह से बनाया था यहाँ 10 फंदों को, उसी तरह से हमें किनारे पर फिर बनाना है। अब इस तरह से बुनाई करते हुए हमारी यहाँ ये 14 सिलाइयाँ हो गई है। अब 14 सिलाइयाँ, अब हमें 2 सिलाइयाँ और डालनी है, तो 16 सिलाइयों में हमें ये बंद करना है। पर हम क्या करेंगे, एक सिलाई हम इधर लगाएंगे, फिर जो हमारी 16वीं सिलाई होगी उसमें हमारे ये फंदे बंद होते जाएंगे, क्योंकि अब ये जो है इधर किनारी आ रही है इसकी, इधर की, तो इधर से हमें बंद करना है, इधर की साइड। तो पहले मैं ये दूसरे कलर के धागे से यहाँ
ये हमारी 15वीं सिलाई है। इधर एक सिलाई हमारी कम होगी। इधर हमारी जो है 16 सिलाइयाँ पूरी हो गई थी और 17वीं सिलाई में हमने ये फंदे इधर से इधर बंद किए थे। यहाँ हमारी 15 सिलाई होगी और 16वीं सिलाई में हमें इधर से इधर को बंद करना है। इस तरह से हमने ये 15 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब यहीं से हम टर्न लेंगे तो इसे हमने इसी तरह से बंद करना है। धागा हमारा यही चलेगा। अब यहाँ से ये धागे हमारे क्रीम कलर से बंद हुए हैं और हमारा ये एक ही फंदा यहाँ जो है क्रीम कलर का रह गया है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि हमारी ये लाइन किस धागे से बनेगी। ये वाले फंदे, ये फंदे हमारे रेड कलर से बने हैं तो हमें यहाँ से रेड कलर से ही धागों को, ये फंदों को बुनाई करना है। अब ये वाला धागा हम यहीं रख देंगे और इस वाले धागे से हम फंदों को बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बुनाई करेंगे हम। धागा हम दूसरे वाला लेंगे क्योंकि हमें ये फंदे जो है हमारी एक ही लाइन बनी है रेड कलर से। अब जो है हमारी फिर यहाँ 2 लाइनें बन जाएगी। अब 9 फंदों को हमें यहाँ उठाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ 10 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से हमने घटा लिए थे ये 9 फंदे। 10वां फंदा हमारा ये वाला था तो यहाँ हमने 9 फंदे उठा के और ये एक फंदा, ये 10 फंदे हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हमें फिर इसी कलर से इसे बुनाई करना है। अब इसी तरह से हम इसे बुनाई करते जाएंगे सीधा सीधा ही। और जहाँ हमारा पंजे की घटाई होनी है वहाँ तक हमें ये बुनाई करनी है। तो पहले मैं इतनी बुनाई कर लेती हूँ। पंजे की घटाई हमारी यहाँ से हुई है, यहाँ से तो यहाँ तक कितनी लाइनें आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 सिलाइयाँ हमारी या 38 सिलाइयाँ हमारी यहाँ तक बुनाई होगी। उसके बाद हमें फिर पंजे की घटाई लेनी है। इस तरह से सीधी सीधी बुनाई करते हुए ये बुनाई हमारी पंजे तक पहुंच गई है। यहाँ हमारी एड़ी से जो आगे हमने बुनाई की थी ये हमारी पंजे तक इसकी लंबाई आ गई है। तो इससे आगे हमें पंजा निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पंजा निकालने के लिए हमें 10 फंदे इधर रखने हैं, 10 फंदे हम इधर रखेंगे। तो ये मैंने 2 धागे ले रखे हैं। 2 धागों को मैंने यहाँ इसमें जो है गांठ लगा दी है तो इसे मैं मार्कर के तौर पर यहाँ लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने 4 फंदे बुनाई किए। 5 धागा हमारा चेंज हुआ है यहाँ। 6 7 8 9 10 यहाँ हम मार्कर लगा देंगे। देखिए इस तरह से बुनाई हमने इसी तरह से करनी है। यहाँ हमें पता चल जाएगा कि यहाँ हमें जो है पंजे की घटाई लेनी है। यहाँ 10 फंदे छोड़ के फिर एक मार्कर यहाँ लगा लेंगे हम। पहले मैं यहाँ तक बुनाई कर लेती हूँ। दूसरा मार्कर हमारा 10 फंदे से पहले यहाँ लग गया है। एक मार्कर इधर लगा है, ये 10 फंदे छोड़ के, और इधर से 10 फंदे छोड़ के मार्कर एक यहाँ लगा है। तो बुनाई हमें इसी तरह से करते जाना है जिस तरह से हम कर रहे हैं। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ इसकी घटाई करनी है, पंजे की घटाई करनी है। अब ये हमारे 10 फंदे हैं तो हम पहले यहाँ 7 फंदे बुनाई कर लेते हैं। पहले हमें 3 फंदे छोड़ के 7 फंदे बुनाई करनी है। 3 4 5 6 7 फंदे बुनाई हुए। फिर धागा आगे करेंगे और ये जो 3 फंदों से पहले ये जो 2 फंदे हैं, एक फंदा ये है, 2 फंदे ये,
तो इन 3 फंदों में से 2 फंदे हमें एक साथ बुनाई करने हैं। इस तरह से, इस तरह बुनाई किए। फिर ये वाला फंदा उल्टा है, इसे भी हमने उल्टा बुनाई किया, इसे भी हम उल्टा ही बुनाई करेंगे, इसे भी उल्टा बुनाई करेंगे। इस तरह से मार्कर इधर लाएंगे, इसके साथ भी हमें इसी तरह से बुनाई करनी है। धागा पीछे लिया, यहाँ हमारा एक फंदा सीधा है, एक फंदा सीधा है, इसे हम बुनाई करेंगे इस तरह, और 2 फंदों को साथ बुनाई करेंगे। अब यहाँ एक फंदा उल्टा है, एक फंदा सीधा। आप इसे सीधा भी बुनाई कर सकते हैं और उल्टा भी बुनाई कर सकते हैं। मैं यहाँ उल्टा बुनाई कर रही हूँ इस तरह से। अब अगला फंदा हमारा उल्टा है, अगला फंदा उल्टा है। फिर यहाँ तक 3 फंदों तक, 3 फंदे यहाँ छोड़ देंगे, 3 फंदे मार्कर के साथ वाले, वहाँ तक हमें बुनाई करनी है। इसी तरह से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, बुनाई इसी तरह से करेंगे, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 फंदे बच गए हैं, 1 2 3। तो 2 फंदों को हम एक साथ बुनाई करेंगे। यहाँ फंदा हमारा सीधा है, तो धागा आगे किया और 2 फंदे लेके, देखिए 2 फंदों का एक फंदा बनाया और उल्टा लिया। अगला फंदा हमारा उल्टा है, इसे हम उल्टा ही बुनाई करेंगे इस तरह। अब मार्कर को यहाँ लाएंगे, फिर इसके साथ वाले फंदे को हम सीधा बुनाई करेंगे। ये सीधा है तो इसे हम सीधा बुनाई करेंगे, और इसके साथ वाले 2 फंदे हम उल्टा बुनाई करेंगे, 1 और 2 फंदों को उल्टा बुनाई किया इस तरह से। बाकी के सारे फंदे हम इसी तरह से बुनाई करेंगे, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। ये एक सिलाई में हमारी ये पंजे की घटाई इस तरह से आई है। एक फंदा हमारा यहाँ कम होगा, एक फंदा हमारा यहाँ, 2 फंदे हमारे इस मार्कर के साथ कम होंगे और 2 फंदे इस मार्कर के साथ कम होंगे। तो एक सिलाई में हमें फंदे बंद करने हैं और दूसरी सिलाई हमें इसी तरह से बुनाई करनी है जिस तरह से हम कर रहे हैं। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, और यहाँ यदि आपका जो उल्टा फंदा है उसे आप उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ सीधा है तो इसे हम सीधा ही बुनाई करेंगे। यहाँ हमारा थोड़ा सा चेंज आ जाएगा फंदों में, या तो उल्टे उल्टे होंगे या फिर सीधे सीधे होंगे। इसे हमने इसी तरह से बुनाई करना है। फिर हमें तीसरी सिलाई में फिर इसी तरह से इसकी घटाई करते जाना है, और हर तीसरी सिलाई में हम इसे इसी तरह से घटाई करते हुए और पंजा अपना तैयार कर लेंगे। देखिए एक सिलाई हमारी उल्टी ही इसी तरह से आएगी, इसमें हमें फंदे नहीं घटाने। इसमें हमने एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा लिया है, और मार्कर के साथ आपके या तो सीधे सीधे फंदे आएंगे, उसे आप सीधा ही बुनिए, या आपके उल्टे उल्टे आएंगे तो आप उसे उल्टा ही बुनिए। इस तरह से घटाई करते हुए हमारे यहाँ पर 14 या 16 फंदे रह जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, थोड़ी दूरी से धागा काट के फिर इसे सुई पर लेके, और इन फंदों को इसके सुई के बीच में से इस तरह से, और इस तरह हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से, और ये सिलाई करते हुए हमारी ये जुराब इस तरह से बनेगी। सिलाई हमारी नीचे की साइड आएगी और बहुत ही सुंदर जुराब बन के आती है, बिल्कुल रेडीमेड लुक में बन के आती है। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।